हमारे पास क्वेश्चन है जी, फाइंड द एंगल at which particle leaves the circle अगर ए पॉइंट पे तुम्हारे पास जो स्पीड है वो स्क्वायर रूट ऑफ 3gl हो। ठीक है, ये तो इसको सॉल्व करना है। अब कैसे करना है सुनो। देखो हम लोग क्या करेंगे, ये सर्कल तो आ ही गया हमारे पास, तो हम क्या करेंगे कि एक बॉडी को हमने ऐसे यहां पे ए स्पीड पे तुमने स्पीड दे दिया स्क्वायर रूट 3gl, और हमें ये भी पता है कि ये यहाँ पे कहीं पे आके एट एंगल फाई यहाँ पे आके जो टेंशन होता है वो जीरो हो जाता है इस पॉइंट पे जाके। इसका नाम तुम y रख लो। टेंशन एट पॉइंट y बिकम जीरो। जहाँ पे तुम बोलते हो कि इट लीव्स द सर्कल, जहाँ पे तुम बोलते हो बेटे इट लीव्स द सर्कल, यहाँ पे इसकी स्पीड कुछ ना कुछ vy रहती रहती है। उसको सॉल्व करने के लिए तुम्हें पता ही है बेटा, जनरल फॉर्मूला है, तुम लिखोगे बिकॉज टेंशन एट y तो जीरो हो जाएगा। अब mg तो तुम्हारे पास नीचे को है, mg तुम्हारे पास नीचे को है, और ये थोड़ा इजी हो जाएगा, इसका एंगल फाई ले लो, ये भी एंगल फाई हो गया। वर्टिकल के साथ ट्रांसवर्स ऑल्टरनेट एंगल जो मर्जी करो। तो mg का कंपोनेंट आ गया इधर को, एक कितना आ गया ये कंपोनेंट mg का इधर को, mg cos फाई कितना आ गया बेटा, ये mg cos फाई, mg cos फाई आ गया ये। और mg cos फाई जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा बेटे, mg cos फाई सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, और यहाँ पे जो इसकी वेलोसिटी है वो vy है। तुम लिखोगे mvy स्क्वायर बाय l। l कौन है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो यहाँ से vy कितना आया, स्क्वायर रूट ऑफ gl cos फाई। ठीक है, ऑल्सो इसका एक ही बस रूल है, टेंशन वाली इक्वेशन लगाओ और वेलोसिटी वाली, बस कहानी खत्म। ऑल्सो बाय कॉन्जर्वेशन ऑफ एनर्जी बेटा, कॉन्जर्वेशन ऑफ एनर्जी है, तुम क्या लिखने वाले हो, पोटेंशियल एनर्जी एट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट ए, पोटेंशियल एनर्जी एट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट बी। पोटेंशियल एनर्जी ए पॉइंट पे तो जीरो रह जाएगा, और ए पॉइंट पे वेलोसिटी कितना है, स्क्वायर रूट 3agl, स्क्वायर कर दोगे 3gl। पोटेंशियल एनर्जी एट बी कितना आएगा बेटा, ये देखो यहाँ पे है ना, ये एल है और ये वाला एल कॉस फाई, तो ये आ जाएगा mg एल प्लस एल कॉस फाई प्लस हाफ एम बी वाई स्क्वायर। अब तुम्हें ऊपर देखो बी वाई स्क्वायर की वैल्यू पता ही है, जी एल कॉस फाई है, जबरदस्त है ना। ये आ गया 3m तो कॉमन है बेटे, m कट जाएगा, ये आ जाएगा 3gl/2 इज इक्वल टू gl प्लस gl cos फाई प्लस ये वाला भी gl cos फाई बाय 2। इसको रीअरेंज कीजिए, ये gl इधर आके माइनस हो गया और ये आ गया 3gl cos फाई बाय 2। 3gl/2 माइनस gl कितना आ गया, ये आ गया gl/2 और ये आ गया 3gl cos फाई बाय 2। gl कट गया बच्चों, cos फाई का वैल्यू तुम्हारे पास 1/3 आ गया, बस आंसर आ गया।
मतलब हमेशा क्वेश्चन की अप्रोच यही रहने वाली है। अच्छा, क्लियर हो गया? ओके, अब इसके बाद देखिए, हम लोग इसके फंडामेंटल क्वेश्चन ही करने वाले हैं सारे के सारे ना, जो भी है जैसा भी है एक करते हैं, फिर एक कॉमन कॉमन से क्वेश्चन है वो करते हैं। देखिए, देखिए अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है जी, स्टेटमेंट तो चलो ऐसे लिख लेंगे। ये क्वेश्चन है, एक सर्कल है और एक का रॉड है ऐसे, ये कोई ऐसे करके रॉड है, ठीक है। मतलब जो कि यहां से, जो यहाँ पे थी ऐसे करके, और ये रॉड जो है बेटा, ये तुम्हें बता रखा है कि रॉड ऐसे करके सर्कल को पास कर रही है, ठीक है। और ये सेंटर आ गया, और जो कैपिटल आर है जी, वो इसका रेडियस है, और ये दूरी इसका एक्स है, और ये रॉड ऐसे पास कर रही है, समझ रहे हो ना, सर्कल के ऊपर से, और ये पॉइंट पी है, और ये पॉइंट पी है। और तुम्हें ये दे रखा है कि पी जो है, पी इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। और ये रॉड थी जैसे, ये वाली, और अब ये इस लोकेशन पे आ गई, पी पॉइंट पे, ठीक है, एट एनी टाइम। अब पॉइंट क्या बोला जा रहा है? पॉइंट ये बोला जा रहा है जी कि ये जो रॉड है इधर को कांस्टेंट स्पीड v के साथ जा रही है, कांस्टेंट स्पीड v के साथ जा रही है। तो हमें बोला जा रहा है फाइंड द find the speed of point P at this instant. Find the speed of point P at this instant. इस इंस्टेंट पे हमारे पास, हमें इसको शो करना है, x की वैल्यू आपके पास 3r/5 है, ये गिवन है आपको, ठीक है। हमें v निकाल, अब v तुम्हें दे रखा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा, कुछ डिफिकल्ट जबरदस्त कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है, मेरी बात सुनो। अब ये जो P पॉइंट है इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो तुम्हें पता है सर्कल में P पॉइंट के पास एक टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी Vp, ओके। पर रॉड की वेलोसिटी तुम्हारे पास इधर को है V, तुम्हें दे रखी है, तो बेसिकली तुम्हें Vp का वैल्यू निकालना है, क्योंकि P इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल ऑल्सो, और सर्कल जो है वो, उसमें सर्कुलर मोशन में हमेशा टेंजेंशियल वेलोसिटी ड्रॉ करते हैं। बस अब आंसर निकालते हैं, देखो ये एंगल फाई आएगा, तो ये वाला एंगल भी तुम्हारे पास क्या आएगा बेटा, फाई आएगा। और लॉजिकली देखोगे तो वीपी कॉस फाई का वैल्यू इसके बराबर आएगा, वीपी कॉस फाई का वैल्यू इसके बराबर आएगा। अब तुम बोलोगे ऐसा क्यों आया? क्योंकि बेटा सर्कल में जब कोई हमारे पास सर्कुलर मोशन आता है, तो हमारे पास जैसे टेंजेंशियल स्पीड आती है, तो टेंजेंशियल के कंपोनेंट्स लेंगे ना, तो उसमें से एक कंपोनेंट रॉड की वेलोसिटी के पैरेलल आएगा,
ये कंपोनेंट रॉड की टेंजेंशियल वेलोसिटी के पैरेलल आएगा। तो वीपी का वैल्यू कितना आ जाएगा, p बाय कॉस फाई। अब कॉस फाई का वैल्यू देख लेते हैं। ये तुम्हारे पास तो आ रही है, ये तुम्हारे पास x है और ये एंगल फाई है, और x का वैल्यू तुम्हारे पास क्या है बेटे, 3r/5। तो यहाँ से कॉस फाई कितना आ गया, 3r/5/r, वो आ गया बेटा 3/5। एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना बच्चों, एंगल्स में कुछ झोल हो गया, कुछ एंगल में कुछ हो गया है पॉइंट में। हाँ ये वाला हो गया, ये फाई एंगल है ना, इस लाइन इधर आ गया और ये लाइन आ गया फाई, और इस लाइन का परपेंडिकुलर ये आएगा, और ये एंगल 90 आएगा है ना, और ये वाला एंगल आएगा बेसिकली फाई, ये वाला एंगल फाई आएगा ना बच्चे, वो गलती से बेटा उधर कर दिया, ये एंगल फाई आएगा, बीपी ये साइन फाई आने वाला है, ठीक है। और बेटा अगर ये साइन फाई आएगा तो साइन फाई में, एक मिनट रुको यहाँ पे इसको साइन फाई लिखना पड़ेगा, और ये 4/5 आएगा, ठीक है। कैसे आएगा मैं बता रहा हूँ, तुम्हें याद है ना वो करवाया था एंगल, जैसे ये 3 और ये 4 और ये 5 ऐसे होता है ना, और ये एंगल 5 होता है, ये 90, साइन फाई कितना आ गया 4/5, ये आंसर आ गया बी पॉइंट पे। बेटा क्लियर हो गया, एक रॉड ए बी है और एक फिक्स्ड सर्कल है, रॉड ए बी जो है ऐसे मूव कर रही है और वो सर्कल के ऊपर से पास कर रही है, और किसी भी इंस्टेंट सेंटर से इसका एक्स दूरी है, और पी पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तुम्हें पी पॉइंट का वेलोसिटी निकालना था, तुम्हें पता है कि ये सर्कल है, तो अगर तुम किसी बॉडी को इधर को वेलोसिटी दोगे तो वो जाएगी तो टेंजेंशियली जाएगी, तो टेंजेंट में तो वीपी लिया, तो वीपी का कंपोनेंट लिया जो कि रॉड की वेलोसिटी के बराबर है, बिकॉज इट इज ऑलवेज इन कांटेक्ट विद द रॉड। ओके अच्छा, एक और क्वेश्चन देखो, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। तुम्हें कभी कभी ऐसा, मतलब कभी ऐसा भी है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत फेमस कॉन्सेप्ट है, तो मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट के फॉर्मेट में ही करवा रहा हूँ। ये वाला कॉन्सेप्ट देखो क्या है, ये ऐसे करके ना हमारे पास बेटा ये देखो ऐसे, और ये एल एल लेंथ है सारी की सारी, याद रखो। तो ऑब्वियस है एल एल लेंथ है तो 60 डिग्री एंगल आएगा, पर तुम यहाँ पे मान लो ये एंगल थीटा है, बाद में देख लेंगे जब थीटा लिखना होगा, ठीक है। और इसको तुमने ऐसे घुमा रहे हो, ऐसे आर रेडियस में ऐसे घुमा रहे हो, और इस थ्रेड में तुम्हारे पास टेंशन आएगा बेटा T1, और इस थ्रेड में बेटे तुम्हारे पास टेंशन आएगा T2, ठीक है। T1 आएगा, दूसरा T2 आएगा। अब तुम्हें करना कुछ नहीं है इसमें, बस यही करना है कि बताओ T1 T2 का रेशियो क्या है, सब कुछ ऐसा, ठीक है। मैं तुम्हें इसकी इक्वेशंस बता देता हूँ, इक्वेशंस कैसे कैसे लिखनी है। देखो पहली इक्वेशन में सीधा सा बहुत है कि ये जो पॉइंट मास है या जो बॉडी है इसका मास m है, और जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ l है, और ये सारी जगह इक्वली है, ठीक है। अब मेरा पॉइंट सुनना, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये बॉडी ड्रॉ किया, बॉडी पे एक टेंशन इधर को लगा, और वर्टिकल के साथ ये एंगल आ गया थीटा, और एक टेंशन इधर को लगा ये T2, और mg लगा नीचे को, नो डाउट वर्टिकली डाउन, और ये भी एंगल आ गया थीटा।
ठीक है। और नो डाउट हम इसको ऐसे घुमा रहे हैं, नो डाउट हम इसको घुमा रहे हैं, आर रेडियस के साथ घुमा रहे हैं। हम लोग फिर क्या करने वाले हैं यहाँ पे, देखो पहला तो वर्टिकल डायरेक्शन देखो। वर्टिकल डायरेक्शन में तुम क्या कर सकते हो, जो कंपोनेंट्स हैं इनको इक्वेट कर सकते हो। T1 का कंपोनेंट इधर आ गया T1 cos थीटा, और इधर आ गया T2 sin थीटा। तुम लिखोगे T1 cos थीटा इज इक्वल टू T2 sin थीटा प्लस mg। पहला तो ये आ गया, या सॉरी ये भी cos थीटा, और यहां से T1 माइनस T2 इज इक्वल टू एक तरह से आ गया mg बाय cos थीटा। अब आ गया उसके बाद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये कंपोनेंट्स आ जाएंगे T1 sin थीटा प्लस T2 sin थीटा, और ये दोनों क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या प्रोवाइड कर रहे हैं बेटा, ये सेंट्रीपिटल फोर्स। T1 प्लस T2 कॉमन आ गया, साइन थीटा कॉमन आ गया, साइन थीटा। ये किसके बराबर आ गया, mv स्क्वायर बाय आर। आर देख सकते हो ये रेडियस, डायग्राम में देखो जबरदस्त है पॉइंट। ये एल है, ये थीटा है, ये 90 है, ये आर है। तो देख पा रहे हो आर की वैल्यू एल साइन थीटा है। ये वैल्यू तुम यहाँ पे पुट कर दोगे, आर की वैल्यू को पुट कर दोगे, ठीक है ना। इसको तो अगर तुम ओमेगा के साथ घुमा दो, ऐसा बोल दो कि ये ओमेगा के साथ घूम रहा है, बी को छोड़ दो, ओमेगा के साथ घूम रहा है ओमेगा, ये आएगा बेटा एम आर ओमेगा स्क्वायर। अब आर का वैल्यू तुम एल साइन थीटा लिख सकते हो, यहाँ से T1 प्लस T2 का वैल्यू एम एल ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि आर का वैल्यू तुमने एल साइन थीटा लिख दिया ना बेटा, तो एल साइन थीटा कट गया, एम एल ओमेगा स्क्वायर रह गया, बस कहानी खत्म। यहाँ से तुम कंक्लूजन क्या निकाल रहे हो, पहला कंक्लूजन तो ये निकाल रहे हो कि T1 जो है वो T2 से बड़ा होगा, ये बात तो पक्की है, क्योंकि तुम कुछ इसमें से इसको माइनस कर रहे हो, ठीक है। तुम इसमें से इसको माइनस कर रहे हो, और अगर एक और कंडीशन देखी जाए, क्योंकि फिर T2 का वैल्यू तुम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले सकते हो, ठीक है। यहां से क्या कर सकते हो, इसमें से इसको माइनस कर दो चाहे, या दोनों को ऐड कर दो, 2 टाइम्स T1 is mg by cos theta प्लस ml ओमेगा स्क्वायर, और इसको इसमें से माइनस कर दो, ये डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा दोनों तरफ। अगर इसमें से इसको माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 2T2 इज इक्वल टू ml ओमेगा स्क्वायर माइनस mg बाय cos थीटा, और नो डाउट डिवाइडेड बाय 2 तो इधर भी आएगा, ठीक है। पर ये तुम्हें पता ही है बेटा कि T2 जो है वो कम हो सकता है, तो मिनिमम वैल्यू T2 की 0 हो सकती है। तो तुम इस इक्वेशन को भी ml ओमेगा स्क्वायर बाय 2 माइनस mg बाय 2 cos थीटा, इसको भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा एक चीज और देखो, ये हमने बोल ही दिया था कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो थीटा की वैल्यू तो तुम्हारे पास ऑलरेडी 60 दे रखी है, cos थीटा की वैल्यू एक तरह से 1/2 आ गई, क्योंकि थीटा 60 है। बस कहानी खत्म, करो सॉल्व। कितना आया, ml ओमेगा स्क्वायर बाय 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको इधर ले गए mg बाय
2 cos theta, और cos theta is nothing but what, 1/2. 2 और 2 कट गए बेटा, और m कट गए, ओमेगा कितना आया, ग्रेटर देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2g/l। ये कंडीशन आ गई, ये कंडीशन आ गई कि अगर तुम्हें इस कंडीशन में रहना है कि इसको रोटेट करना है, तो तुम्हारे लिए कंडीशन ये रहेगी कि ओमेगा की वैल्यू स्क्वायर रूट 2gl से ज्यादा होनी चाहिए, स्क्वायर रूट 2gl से इसकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। अच्छा क्लियर हो गया बेटा, क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट? ओके तो ये तुम्हारे पास एक जबरदस्त रिजल्ट आ गया। ओके अच्छा, तुम्हें मैंने बच्चों ये भी बता रखा है पहले से कि जैसे कभी कभी ना एक VCM वर्टिकल सर्कुलर मोशन में कभी कभी ये भी पॉइंट आता है बच्चे कि ना जैसे कितना वेलोसिटी तुम यहाँ से, अब ये भी एक कॉन्सेप्ट आता है, मैं तुम्हें छोटा सा कॉन्सेप्ट भी शेयर करता हूँ। कहता है कि एक ये ऐसे करके ना प्लेन है, कोई इंक्लाइन प्लेन है बेटे, इसका हाइट जो है वो h है, और यहाँ पे एक तुमने एक सर्कुलर ट्रैक बनाया, इसका रेडियस r है, ताकि तुम जब यहाँ से किसी बॉडी को ड्रॉप करो तो वो बॉडी ऐसे 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 आए और ये सर्कुलर ट्रैक कंप्लीट करे। मैंने तुम्हें क्वेश्चन भी कराया, पर मैं तुम्हें इसमें फंडामेंटली बता देता हूँ। क्वेश्चन पूछा जाता है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन r एंड h। r और h के बीच में रिलेशन बताओ क्या है, r और h के बीच में रिलेशन बताओ क्या है, ठीक है? तो देखो करना कुछ नहीं है, यहां पे इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है mgh, और जब ये ग्राउंड पे आएगा तो इसका स्पीड कुछ हो जाएगा vl, और लूपिंग द लूप के लिए तुम्हारे पास इसका वैल्यू क्या आना चाहिए, स्क्वायर रूट ऑफ 5gr, याद है ना, मिनिमम इतना होना चाहिए, इससे ज्यादा जो मर्जी हो रहा है। तो h का वैल्यू आ जाएगा काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे, और यहाँ पे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी हाफ m/v/l²। तो तुम्हें पता है फॉर लूपिंग द लूप, फॉर लूपिंग द लूप के लिए ये आ गया, और ये m और m कट जाएगा, ये आएगा 2gh इज इक्वल टू 5gr बेटे, तो यहां से r का वैल्यू या h का वैल्यू 5r/2r, r being the radius of the circle to be described, जो उसने रेडियस ऑफ द सर्कल को डिस्क्राइब करना है।
अच्छा क्लियर हो गया पॉइंट ये वाला? तो ये एक हमारे पास कॉन्सेप्ट्स इसके रिलेटेड आ जाते हैं, इनको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, अब मैं तुम्हें एक और क्वेश्चन बताता हूँ। इसको जल्दी जल्दी रिव्यू करना एक बार, जितने भी करे हैं पॉइंट्स, 2 मिनट्स। चलिए बेटे, बच्चा रिवाइज कर लिया इसको? ओके, देखो हमारे पास एक क्वेश्चन और आता है ऐसे ही। देखो, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ऊपर चाहे लिख लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो क्या होता है, हमारे पास ना एक ऐसे एक स्फीयर है और ये आ गया ऐसे, और यहाँ पे ये हमने चेन लगाया और यहाँ पे हमने ना एक चेन रख दी है ऐसे करके, समझ गए? इसकी लेंथ एल है, स्ट्रिंग के साथ बांधा हुआ है पी पॉइंट पे। ये क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। और ये बेटो ये एंगल आ गया, ये एल लेंथ आ गई इसकी चेन की, और ये आ गया। अब तुम्हें पता क्या बोला गया है? फाइंड एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन फाइंड करो ऑफ द चेन ए बी, ऑफ द चेन ए बी, ये वाला, ऑफ द चेन ए बी
chain AB when thread is burned out, जब थ्रेड को बर्न आउट कर दिया, यहाँ पे तुम्हें एक्सेलरेशन बतानी है कि क्या रहे, ठीक है। देखो मैं तुम्हें ना इसमें आज थोड़ा जबरदस्त चीज बताता हूँ, बस तुम ध्यान रखना इसका कि मैं क्या बताने वाला हूँ, ठीक है। सुनो, देखो बहुत सिंपल है, कुछ है नहीं ज्यादा डिफिकल्ट। तुम क्या करोगे, तुम्हें ये तो पता है कि इसने इसको बांध के रखा हुआ है, टी टेंशन है, ठीक है, टी टेंशन है, इसको बांध के रखा हुआ है। अब हो क्या रहा है, यहाँ पे टेंशन टी है पर ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो ये बी इसको पुल कर रहा है इधर, वैसे ऐसे ऐसे करके, ये ऐसे मतलब स्टेप बाय स्टेप जैसे होता है ना, ये चेन होती है जैसे, तो जब तुम इस पे फोर्स लगाओगे साथ साथ वाले पे भी फोर्स लग रही है ऐसे करके, तो होल्ड है इसको, ठीक है, होल्ड करके रखा हुआ है। अब मेरा पॉइंट सुनना, ये तुम लोगों के लिए थोड़ा सा नया पॉइंट रहेगा, सुनो। मान लो बेटा, मान लो जैसे ये चेन होती है, ये चेन है, इसमें से तुम एक एलिमेंट करते हो कंसिडर, ये वाला बेटा एक एलिमेंट, एलिमेंट का मास तुम dm लिखते हो और उसकी लेंथ तुम dl लिखते हो, ठीक है, ये dl एज द लेंथ। तो वैसे ही तुम यहाँ पे एक एलिमेंट करने वाले हो कंसिडर, और ये dl आएगा और ये d थीटा आएगा, r इसका रेडियस आ जाएगा, और ये एंगल तुम्हारे पास थीटा आ गया, ठीक है, चेन का। अब होगा क्या कि यहां पे हियर ओनली, हियर ओनली टेनेंशियल फोर्स इज एक्टिंग, हियर ओनली द टेनेंशियल फोर्स। यहाँ पे नॉर्मल फोर्स जो है वो हम नहीं लेंगे इसमें, मतलब नॉर्मल फोर्स लग रही है पर उसको नहीं लेंगे, बिकॉज हमें एक्सेलरेशन निकालना है, और इनिशियली ये बॉडी रेस्ट पे है, इनिशियली जो चेन है वो रेस्ट पे है। जब इनिशियली ये चेन तुम्हारे पास रेस्ट पे है तो कुछ भी नहीं बनेगा इसका, मतलब टेनेंशियल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो आएगी नहीं, सिर्फ टेनेंशियल फोर्स आएगी, इस वजह से तुम्हारे पास सिर्फ टेनेंशियल एक्सेलरेशन आएगी। अब देखो करना कैसे है इसको सॉल्व, जबरदस्त पॉइंट है, सुनो। यहाँ पे बेटा जो तूने एलिमेंट लिया है ये वाला, ये वाला, यहाँ पे एक फोर्स लगेगी, उसका नाम रख दोगे डीएफ, टेनेंशियल, और नो डाउट तुम्हारे पास इसका वेट डीएमजी नीचे को लग रहा है, नो डाउट अबाउट दैट, और ये एंगल तुम्हारे पास थीटा लग रहा है, पर इधर को कितना कंपोनेंट लग रहा है, डीएमजी साइन थीटा, और ये जो चेन है इसके ऊपर को नॉर्मल डायरेक्शन लग रहा है डीएन, और इधर को ये कितना लग रहा है, डीएमजी कॉस थीटा। क्लियर हुआ बच्चों, ये चेन की बात कर रहे हैं बच्चों, क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट? हेलो, फिर से सुनो, फिर से सुनो, फिर से कोई बात नहीं है, मैं फिर से समझा रहा हूं। देखो क्या मैं कह रहा हूं कि ये तुम्हारे पास एक स्फीयर था और तुमने एक चेन, ऐसे एक चेन को बांधा ए बी, ये सेंटर आ गया, और इसको यहां से पी पॉइंट पे बांधा, और ये थ्रेड है। तुम्हें बोला जा रहा है कि थ्रेड को जब तुम बर्न कर दोगे तो क्या होगा, उस इंस्टेंट पे क्या होगा। थ्रू आउट द जर्नी फिजिक्स में कभी पूछा नहीं जाता, हमेशा जब इंस्टेंट दिया होता है, जब इंस्टेंट दिया होता है तभी बात की जाती है कि इसका जी ये इंस्टेंट है आपके पास, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, तुमने एक एलिमेंट लिया ये वाला, अब ये एलिमेंट जब तुम्हारे पास इधर ऊपर में है तो एक फोर्स ऊपर को लग रहा है,
इसका नाम तुम लिख दो DFT टेनेंशियल, और एक DMG फोर्स लग रहा है, क्योंकि इस एलिमेंट का मास जो है उसका मास तुम DM ले रहे हो। और नॉर्मल रिएक्शन हमेशा ऐसे बेटा ऐसे होता है, और मान लो ये एंगल थीटा है, तो ये तुम्हारे पास इधर नॉर्मल रिएक्शन आएगा। अब ये एंगल भी थीटा आएगा, तो दो कंपोनेंट्स आ जाएंगे, एक आ जाएगा DMG साइन थीटा बेटे, और एक आ जाएगा DMG cos थीटा, ये DN आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारे पास DN का वैल्यू आएगा DMG cos थीटा। हमें इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि हमें नॉर्मल रिएक्शन नहीं बोला गया, पर एट इक्विलिब्रियम यहाँ पे दे रखा है, एट इक्विलिब्रियम टेंजेंशियल फोर्स जो है वो तुम्हारे पास DMG साइन थीटा है। और अगर तुम टोटल फोर्स निकालना चाहोगे, टोटल फोर्स कि कितना टोटल टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है, नाउ टोटल टेंजेंशियल फोर्स कितना लग रहा है बेटे, तो तुम इंटीग्रेट कर दोगे। जब तुम इंटीग्रेट करोगे DFT का इंटीग्रेशन तो FT आ जाएगा। अच्छा, DM कितना आएगा, ये आएगा टोटल मास ऑफ द चेन इज M एंड टोटल लेंथ इज L, M/L इंटू इसकी लेंथ कितनी ली आपने DL। अब डायग्राम देखो, ये बेटा तुम्हारे पास DL है और ये एंगल मान लो D थीटा है, ये DL का वैल्यू तुम्हारे पास कितना आया बेटे, RD थीटा है ना, ये यहाँ पे ऐसे ये एंगल आ गया D थीटा, ये एंगल आ गया D थीटा। मैं दोबारा फिर नीचे ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, तो इस वजह से तुम्हारे पास DM का वैल्यू कितना आ रहा है बेटे, M/L इंटू L। अब ये R रेडियस था, तो ये तुम्हारे पास आ गया RD थीटा। तो तुम्हारे पास क्या रिजल्ट आया फिर FT का, DM का वैल्यू पुट करो, M/L RD थीटा इंटू G साइन थीटा, और साथ में इसका इंटीग्रेशन। अब मैं तुम्हें इंटीग्रेशन की लिमिट्स भी बताता हूँ कैसे आएंगे, पर पहले कांस्टेंट टर्म्स बाहर लिख लेते हैं। और ये बेटे साइन थीटा D थीटा। अब तुम बोलोगे सर इंटीग्रेशन की लिमिट्स कैसे आएंगी, देखो यहां से शुरू किया चेन यहां तक गए, ये A ये B, ये A ये B, इस एंड के लिए क्योंकि तुमने ये एंगल थीटा लिखा था है ना, याद है, तो जब तुम इसको यहाँ पे लोगे बेटा, यहाँ पे थीटा लोगे तो यहाँ पे थीटा 0 आएगा, और यहाँ पे ये टोटल एंगल आएगा, इसका नाम फाई नॉट लिख दो, फाई नॉट। और फाई नॉट किसके बराबर आ जाएगा, क्योंकि तुम्हें पता ही है ये टोटल लेंथ क्या है L और इसका रेडियस क्या है R, फाई नॉट का वैल्यू ये आ गया 0 से फाई नॉट, बट फाई नॉट इज L/R, बस आंसर आ गया। सो अच्छा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किसके बराबर आ गई, ये आ गई टेंजेंशियल फोर्स बाय मास, ये बेटा आ गया GR/L इंटीग्रल साइन थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉस थीटा फ्रॉम 0 टू L/R, बस आंसर आ गया बेटा। GR/L अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिख देंगे, ये आ जाएगा 1 माइनस, क्योंकि माइनस है ना इधर, कॉस L/R। ये तुम्हारे पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ जाएगी चेन की। बच्चा क्लियर हो गया पॉइंट ये वाला, बच्चों ये पॉइंट क्लियर हो गया सभी को। इज अ वेरी वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ओके ओके, देखो एक और क्वेश्चन है हमारे पास,
बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये। कहते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज गिवन बाय A is equal to AS square या अल्फा लिख लो, अल्फा S square, where alpha is a constant. Kinetic energy is given by K is equal to alpha S square. तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये बोल रहा है it depends on S of a particle but साथ में ये दे दिया on moving circle, particle A depends on S of a particle which is moving in a circular path, which is moving in a circular path. इस सर्कुलर पाथ में जा रहा है, ठीक है। तुम्हें बोला जा रहा है कि फाइंड द फोर्स निकालो acting on a body or a particle as a function of S, ये काफी फेमस क्वेश्चन है, जेई और नीट में पूछा जा सकता है। मतलब इजी है इसलिए, मतलब बहुत जबरदस्त है कि हमेशा हर क्वेश्चन डिफिकल्टी नहीं आते, बहुत इजी भी आते हैं, तो डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं। देखो करना कैसे, सिंपल सी बात है, ये सर्कुलर मोशन में है। यहां से मान लो इसने जर्नी शुरू किया, ये मूव करता गया, मान लो ये डिस्टेंस यहां से यहां तक एस कवर किया, और एस कवर करने के बाद इसकी स्पीड आगे भी, तो ऑब्वियस ही बात है इस पे एक दो फोर्सेस लगेंगी, एक लगेगी सेंट्रीपिटल और एक लगेगी टेंजेंशियल। तुम्हें सेंट्रीपिटल फोर्स निकालना है और टेंजेंशियल निकालना है, और नेट फोर्स किसके बराबर आएगा आपको पता ही है, Fc प्लस Ft, और नेट फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ Fc स्क्वायर प्लस Ft स्क्वायर, मतलब ये जो हमने पहले सिमिलर किया था। नेट एक्सेलरेशन स्क्वायर रूट ऑफ सेंट्रीपिटल का स्क्वायर प्लस बेटा व्हाट टेंजेंशियल का स्क्वायर, प्लस बेटा व्हाट टेंजेंशियल का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो जल्दी से देखते हैं। तुम्हें पता है टेंजेंशियल फोर्स निकालने के लिए क्या चाहिए, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होती है तुम्हें बताया हुआ है, dv/dt। पर अगर तुम इस वैल्यू को लिखना चाहते हो इन टर्म्स ऑफ क्या बोलते हैं उसमें ds, तो उसमें क्या लिखते हैं, उसमें लिखते हैं m इंटू v dv/d, इसमें डिस्टेंस s आ रहा है तो ds लिखते हैं, ठीक है। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तुम्हें पता ही है क्या होती है, mv स्क्वायर बाय r being the radius of the circle। बस अब कहानी का हम सॉल्व करते हैं। देखो एज काइनेटिक एनर्जी इज व्हाट, अल्फा s स्क्वायर। अब काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो होती क्या है बेसिकली, ये होती है हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा s स्क्वायर। यहां से बेटा तुम्हारे पास v का वैल्यू आ गया, कितना आ गया v का वैल्यू, mv स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिखो। पहला आंसर तो हमारे पास देखो आ ही गया, ये आ गया mv स्क्वायर बाय r, दोनों तरफ r के साथ डिवाइड कर दो, और ये आ गया 2 अल्फा स्क्वायर बाय r। ये तो तुम्हारे पास पहला आंसर आ गया सेंट्रीपिटल फोर्स वाला, ठीक है, ये पहला आंसर आ गया। और अब तुम्हें टेंजेंशियल फोर्स निकालने का है, तो तुम्हें ये पता ही है ये हाफ mv स्क्वायर है इज इक्वल टू अल्फा s स्क्वायर। तुम देखो तो mv dv/ds करने का है, बस कुछ नहीं करने का। v स्क्वायर कितना आ गया अल्फा, या v का स्क्वायर रूट निकाल लो,
क्योंकि वी डी वी लिखना है इसलिए v कितना आ गया, v इज इक्वल टू अल्फा बाय 2 अल्फा बाय m का स्क्वायर रूट इंटू एस, ये आ गया v। अब तुम्हारे पास dv बाई डी एस कितना आया, ये कांस्टेंट ही आ जाएगा बस, 2 अल्फा बाय m का स्क्वायर रूट। ये दोनों वैल्यूज इसमें पुट कर दो, तुम्हारे पास टेंजेंशियल फोर्स कितना आ गया, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये आ रहा है बेटे मास m, v का वैल्यू कितना आया, स्क्वायर रूट ऑफ 2 अल्फा बाय m इंटू एस, और डीवी बाई डी एस कितना निकाला, स्क्वायर रूट ऑफ 2 अल्फा बाय m, तो कितना आया, m स्क्वायर रूट उठ गया 2 अल्फा बाय m इंटू एस। तो एक तरह से हमारे पास टेंजेंशियल फोर्स का वैल्यू बेटे 2 अल्फा एस आ गया, ठीक है। तो नेट फोर्स कितना आ गया बेटा, फिर नेट फोर्स कितना आ गया बच्चों, एफ सी का स्क्वायर मतलब 2 अल्फा एस स्क्वायर बाय आर का होल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा एस का होल स्क्वायर, ये तुम्हारा आंसर आ गया। इजी इजी लगा ना बेटा, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये वाला, ठीक है। फिर से बता रहा हूं मैं क्या किया हमने, के तुम्हें दे रखा था अल्फा एस स्क्वायर, तो तुम्हें बोला गया ये काइनेटिक एनर्जी है जो कि एस पे डिपेंड करती है। व्हाट इज एस, डिस्टेंस ट्रेवल, पर कौन सी मोशन में, सर्कुलर पाथ में, तो सर्कुलर पाथ का कुछ ना कुछ रेडियस होगा। मैंने बोला यहाँ पे जीरो पे कुछ डिस्टेंस कवर नहीं है, पर जैसे डिस्टेंस कवर करेगा इसके पास कुछ स्पीड आएगा, जब स्पीड आ गया तो इसके पास दो फोर्सेस तो पक्की आनी है, सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल। सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल अगर हम निकाल लेंगे इंडिविजुअली तो हमें नेट फोर्स की वैल्यू पता लग सकती है। और ये कॉन्सेप्ट मैंने बताया ऐसे ही लगाया था जैसे ए नेट का वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर होता है। फिर बोला टेंजेंशियल कैसे निकालते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होती है, डीबी बाई डी, पर मैंने काइनेमेटिक्स में करवाया था, अगर v फंक्शन ऑफ s दिया होता है तो एक्सेलरेशन का वॉल्यूम जो होता है, वैल्यू जो होता है dv बाई ds आता है। देखो मैं बता रहा हूँ इधर, ये तो मैं बताया था ना, ये dv बाई dt होता है, इसको फिर ds के साथ मल्टीप्लाई करो, ds के साथ डिवाइड कर दो, एक्सेलरेशन कितना आ गया, ये ds बाई dt v आ गया, और ये आ गया v dv बाई ds, पता लग गया ना, ds के साथ मल्टीप्लाई और ds के साथ डिवाइड। फिर बस तुमने दो वैल्यूज को लिखा, अब इनमें वैल्यूज पुट करनी थी। तो पहले तुम्हें जो गिवन था इक्वेशन में k इज इक्वल टू अल्फा एस स्क्वायर, तुमने उसको देखा, और काइनेटिक एनर्जी का बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूला तो हाफ एम वी स्क्वायर ही होता है, इसको तुमने रीअरेंज किया तो एम वी स्क्वायर बाय आर सेंटीमीटर फोर्स होती है, दोनों तरफ तुमने आर के साथ डिवाइड कर दिया, 2 उधर चला गया, तो एम वी स्क्वायर बाय आर 2 अल्फा एस स्क्वायर बाय आर, तो ये तुम्हारे पास पहला फॉर्मूला आ गया जो तुम्हें चाहिए था। उसके बाद टेंजेंशियल निकालना था, टेंजेंशियल के लिए फॉर्मूला तूने क्या लिखा था, एम वी डीवी बाई डी एस, तो तूने क्या निकाला, यहाँ से हाफ एम वी स्क्वायर है, हाफ एम वी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला तूने यहाँ पे लिखा हुआ है, और तूने यहाँ से v निकाल दिया, और फिर बाद में उसको dv बाई डी एस भी कर दिया, तो ये रिजल्ट आ गया। अब ये दोनों वैल्यूज तुमने इसमें पुट कर दी, तो एफ टी का वैल्यू तुम्हारे पास क्या आया, m, m के साथ m आ गया, v का वैल्यू तुमने पुट कर दिया, ये वाला वैल्यू v का आ गया, और dv बाई डी एस का वैल्यू ये आ गया, ये तुमने dv बाई डी एस लिख दिया, और स्क्वायर रूट इंटू स्क्वायर रूट 2 कट गया, तो 2 अल्फा एस आ गया, तो नेट फोर्स आ गया, बस दैट्स इट। इज इट क्लियर बच्चों, ठीक है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज लेक्चर, हमारा आज ये खत्म हो गया चैप्टर फाइनली, और हमारा जो अब नेक्स्ट शुरू हो रहा है, जैसे मैंने तुम्हें बोला था, मोमेंटम कंजर्वेशन और कोलिजन्स, ये वाला टॉपिक रह गया, ये अब हम लोग मंडे से करेंगे शुरू, ठीक है। चलो, कोई डाउट और क्वेरी है तो बता दो बेटा, कोई डाउट और क्वेरी